आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। तो बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग कैसे हैं? सभी लोग आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग अपनी बेहतरीन चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम मैग्नीशियम यानी चुंबकत्व मैग्नेट है। तो चलो देखो, हम लोग चुंबकत्व हेडिंग बनाते हैं। तो हमारा क्या है चैप्टर? चुंबकत्व। चुंबकत्व चुंबकत्व क्या है, कैसे है, यह आपको बता दें। यह चुंबक की विशेषता होती है। यहाँ कोई भी चुंबक हो, उसकी क्या होता है, ये विशेषता बताता है चुंबकत्व। चुंबकत्व, हाँ, सबसे बढ़िया टॉपिक चुंबकत्व। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह किसी भी यह किसी भी यह किसी भी चुंबक की विशेषता 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 कह लीजिए, गुण कह लीजिए, कुछ भी कहिए, विशेषता होती है। या किसी भी चुंबक की विशेषता होती है जिसमें यह उसके चुंबकीय पदार्थ की प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है। इन सबके इसी के कारण होता है। चुंबक के अंदर जो प्रतिकर्षित और आकर्षित करने का जो काम होता है, वो यही चुंबकत्व ही करता है। यहाँ जिसमें यहाँ किसी भी चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो आपको हमने क्या कहा कि यह किसी भी चुंबक को, कोई भी चुंबक को, उसकी यह विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे वो चुंबक है तो वो प्रतिकर्षित कैसे करता है, आकर्षित जो भी करता है, आकर्षित, प्रतिकर्षित, तो वो सब इसी के कारण, चुंबकत्व के ही कारण होते हैं। चुंबकीय पदार्थ के अंदर यही सब मेन होता है चुंबकत्व, जिससे वो अपने गुण को बताता है। एक प्रकार से मान लीजिए क्वालिटी, कोई भी आदमी है, अगर वो अच्छा आदमी है तो उसके अंदर अच्छे वाले गुण होंगे, अच्छी वाली विशेषता होगी। और अगर वो आदमी गड़बड़ है तो उसके अंदर गड़बड़ वाली विशेषता होगी, गड़बड़ जो होगा, बेकार होगा, खराब होगा, जो भी हो। तो वही ये है। तो उसके बाद हम लोग जो चुंबकत्व तो आप जान लीजिए, आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, इन सभी गुणों को ही चुंबकत्व कहते हैं। इतना आप लोग जान लीजिए। एक लाइन में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो यही होगा कि किसी भी पदार्थ का गुण है जो आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। चुंबकत्व, अगर चुंबक के अंदर चुंबकत्व ही नहीं रहेगा तो चुंबक कहलाएगा, ये भी समझ लीजिए। तो हमारा क्या है? चुंबक। हेडिंग बनाओ चुंबक। चुंबक क्या होता है? मैग्नेट क्या होता है, ये समझिए। मैग्नेट क्या होता है ये आप समझिए। हाँ, आपके मैथ वाली जो बेंच है, वो मैथ स्पेशल, उसमें से आपको बीज गणित, मतलब कि एलजेब्रा आपका करा रहा है हमने, तो उसमें ढेर लोग का मैसेज आया, तो कह रहे थे कि आप टाइम और स्पीड से स्टार्ट करिए। तो आपकी टाइम और स्पीड से क्लास को हम रेगुलर करूँगा फिर से। और अब की बार में ये लाइव नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पर ब्लर हो जाता है, जिससे दिक्कत होती है। तो
सीधा रहेगा, वीडियो जाएगा, आप लोग देख लेना, नहीं तो प्राइमरी लगा देंगे, उसमें आप लोग कमेंट कर देना, वहाँ पर आपको तुरंत आंसर भी मिल जाएगा। तो चुंबक मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है ये तो आपको बता दूं। आयरन जानते हैं? हो गया, हाँ बिल्कुल जानता हूँ आयरन। आयरन लोहा, आयरन क्या है? आयरन आपको पता होगा, आयरन किसको कहते हैं? लोहा को कहते हैं। लोहा के कितने अयस्क होते हैं? लोहा के कितने अयस्क होते हैं? अयस्क होते हैं, कहोगे 4 अयस्क होते हैं। लोहा के 4 अयस्क होते हैं, 4 अयस्क होते हैं। तो 4 अयस्क में, 4 अयस्क में एक होता है आपका मैग्नेटाइट। क्या था? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है अयस्क, लोहा का जो मैग्नेटाइट अयस्क होता है, यही आपका चुंबक होता है, यही आपका चुंबक होता है, यही आपका क्या होता है? चुंबक होता है, मैग्नेटाइट। अगर हम आपको बताएं कि इसकी चुंबक की परिभाषा क्या होगी, यह लोहे का, यह लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क होता है। बस इतना एक लाइन कह देना, आपकी परिभाषा 100% में 1000% सही हो जाएगा। मात्र एक लाइन में इतना लिखना, यह लोहे का, यह लोहे का क्या होता है? यह लोहे का मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क होता है, यह लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क होता है। कहोगे हाँ, पर इसके पीछे का कारण, ये कौन इसके जनक है, कौन है? तो इसके जनक जो, अगर पहली बात मैं बताऊं तो एक मैग्नेस नाम का व्यक्ति था, वो इसका जनक कहना था, पर वो है नहीं, क्योंकि उसको पता लगा था, वो बताया था कि ऐसा हो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, ये उसने बताया था। पर वो जो पूरी तरह से जब आए हमारे, जो हमारे महान वैज्ञानिक हैं विलियम गिलबर्ट, उन्होंने आकर अच्छी तरह से मैग्नेट के बारे में बताया था। कहाँ से पढ़ा? मैग्नेट से पढ़ा। कहाँ से? मैग्नेट से। और मैग्नेट जो कहाँ का व्यक्ति था? मैग्नीशिया का था। पर उसने सिर्फ जाना था, उसने बुक में लिखा है, उसने सिर्फ जाना था कि ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने जो जब पता लगा और अच्छी तरह से आकर उसका व्याख्या किया, वो हमारे विलियम गिलबर्ट जी हैं, जिन्हें मैग्नेट का जनक कहते हैं, जिन्हें मैग्नेट का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें मैग्नेट का जनक कहते हैं। मैग्नेट का जनक यानी चुंबक के पिता, चुंबक के जनक। चुंबक के जनक किसे कहते हैं? तो चुंबक के जनक हो जाते हैं आपके विलियम गिलबर्ट, गिलबर्ट। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैग्नेट जो था, वो मैग्नेट नाम का एक व्यक्ति को ये पैर में लगा था, जिसने शाम को आया घर पर, आराम से बैठा तो उसको उठाकर रखा, तो देख रहा था कि उसकी टेबल में जो कीलें लगी थी, उसमें वो जाकर चिपक जा रहा था। और मैग्नेट का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये मैग्नेट जो था, ये मैग्नीशिया प्लेस यानी जगह पे रहता था, इसके गांव का नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में रहने वाला ने कहा कि इसका नाम भी हम लोग मैग्नेट ही कहेंगे। तो विलियम गिलबर्ट ने आया, फिर उसके बाद विलियम गिलबर्ट जी आते हैं और अच्छी तरह से चुंबक के बारे में एक एक पॉइंट अच्छी तरह से समझाते हैं। तो यहाँ से ये हो गया। अगर मैग्नेट यानी चुंबक का हम लोग बात करें कि इसको हम लोग रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम हो जाता है Fe3O4। ये क्या है? मैग्नेटाइट है का, ये आयरन का अयस्क मैग्नेटाइट होता है, ये आयरन का अयस्क मैग्नेटाइट होता है।
जिसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड का लिखा है ऑक्साइड, अब सही हुआ, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो हम आपको समझ में आया, Fe3O4 क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। मैग्नेट जो होता है चुंबक होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यही एक लाइन और लिख लीजिए, चुंबक सबसे ज्यादा किसको आकर्षित करता है, तो ये समझ लेना, चुंबक, नोट बनाकर ये सब लिख लेना, चुंबक सबसे ज्यादा आकर्षित किसे करता है, किसे करता है। जो ये हमारा चुंबक होता है, सबसे ज्यादा आकर्षित किसे करता है, तीन चीज है। पहला आपका हो जाता है लोहा, लोहा बहुत ज्यादा करता है। और दूसरा आपका हो जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट को भी करता है। तीसरा आपका हो जाता है निकेल, निकेल क्या हो जाता है, निकेल हो जाता है, निकेल हो जाता है। लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये इन सब को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। हाँ, आपसे ये पूछता है कि जो मैग्नेटाइट होता है क्या होता है, मैग्नेटाइट, टाइट, जो लोहे का अयस्क होता है मैग्नेटाइट, इसमें Fe की मात्रा कितनी होती है, इसमें Fe की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से जान लेना और समझ के लिख लो नोट बनाकर। आपका 70 से 75% इसमें क्या होता है, मैग्नेट ये टाइप में 70 से 75% लोहा यानी आयरन Fe होता है, Fe होता है, इतना आप लोग समझ लेना। और हाँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर आपको और समझाता हूँ कि आपका क्या होगा, चुंबक की जनक विलियम गिलबर्ट और बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करके रखना। चुंबक को रासायनिक नाम क्या होता है, Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। चुंबक सबसे ज्यादा आकर्षित किसे करता है, लोहा कोबाल्ट निकेल को करता है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसकी विशेषता, तो आपको कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम समझा दे रहा हूँ, कल लिखा देंगे अच्छी तरह से। आज आप सिर्फ समझने वाला काम कर लीजिए। तो ये आपको पता लगा, विलियम गिलबर्ट जी जो है वो मैग्नेट से बाद आते हैं और उस चुंबक के बारे में अच्छी तरह बताते हैं, इसीलिए उनको चुंबक के जनक के रूप में कहा गया। नहीं तो मैग्नेट जो था वो व्यक्ति पहले ही बता दिया था। अगर कोई ये मान लीजिए आप एक चुंबक लिए, क्षण चुंबक, उसको अच्छी तरह से एकदम बेहतरीन तरह से उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव या कोई भी खिंचाव कुछ नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में रहेगी। ये आपने कक्षा 10-12 में पढ़ लिया है, उसकी कोई बात ही मत करो। आपको बता दूं, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज में आपको यही लिखना होगा, चुंबक की विशेषता, चुंबक की विशेषता। लिखिए, चुंबक सबसे ज्यादा लोहा कोबाल्ट निकेल को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा चुंबक किसको आकर्षित करता है, तो आप लोग आराम से
प्यार से याद कर लीजिए कि लोहा को करता है, कोबाल्ट को करता है और निकल को करता है। और इन्हीं सबसे मिलकर आपका ये जितना भी होता है, ये जो और सब इन्हीं ये तीनों से ही मिलकर बनते हैं। जितने भी चुंबक के जो चिपकता है, पकड़ता है, उन सब इसी को से ही मिलकर बनते हैं। आप लोग ये देखा है कभी, देखे होंगे आप लोग पक्का जरूर, कि जब हम लोग कभी कभी ये लगाओ, दोनों को पास करो, दो चुंबक को आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी उनका ये बदल दो, आपस में क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो उसके लिए आपको बता दूं, जब क्या होता है, विपरीत ध्रुव होते हैं, जब विपरीत ध्रुव होते हैं तो क्या होगा, तो वो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, ओ सॉरी यार, समझिए, ये क्या है, ये चुंबक है, ये चुंबक है। अगर ये दोनों क्या होंगे, विपरीत होंगे, क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो ये दोनों आपस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। क्या होगा, जुड़ जाएंगे, यानी आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों विपरीत ना होके समान होंगे, तो ये दोनों विपरीत ना होके समान होंगे, तो क्या होगा, अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और हाँ, आप लोग ये भी जान लीजिए, अगर ये चुंबक है तो इसमें दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक उत्तरी एक दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ये आपको समझना होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। जब हमारे कहने का मतलब विपरीत, यहाँ पर लिख लीजिए विपरीत, और यहाँ पर समान। विपरीत, जब साउथ और नॉर्थ ऐड होंगे, क्या होंगे, साउथ और नॉर्थ ऐड होंगे, ये दोनों जब ऐड होंगे, जब पास आएंगे तो आकर्षित करेंगे। ये दोनों जब पास आएंगे तो ये दोनों आकर्षित करके जुड़ जाएंगे। लेकिन जब आपका नॉर्थ साउथ और इसका भी यही हाल हो, यहाँ पर क्या हो जाए, साउथ हो जाए, यहाँ पर नॉर्थ, जब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जब पास आएंगे, विपरीत रहेंगे, तो आपका आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों पास आएंगे, समान रहेंगे, तो आपका प्रतिकर्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट लिख लेना चाहिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तरी, उत्तरी दक्षिणी। जब क्या हो, जब समान ध्रुव होता है तो प्रतिकर्षित, लेकिन विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। हमने आपको अच्छी तरह से बताया ना कि जब समान ध्रुव रहेंगे, जैसे यस और यस है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जब साउथ का नॉर्थ में ऐड होगा, यानी दोनों, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, विपरीत रहेंगे, तो आपस में आकर्षित कर लेंगे। तो इतना आप लोग याद रखना। हम लोग कल की क्लास में इससे आगे बताएंगे। अगर हम इस चुंबक को बीच से काट भी दें
तो क्या होगा, कैसे होगा, इस सबको अच्छी तरह से हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।